नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं दीपक जोशी। जिंदगी जब मिलती है तो उसी के साथ व्यक्ति की मौत भी लिख दी जाती है, ऐसा केवल कहा जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति सही फैसला ले और नियमों का पालन करे तो जिंदगी होने वाली मौत से भी बच सकती है। लेकिन अफसोस यह है कि हमारे देश में नियम कानून का खुलेआम मजाक बनाया जाता है। नियम कानून को ताक पर रख दिया जाता है। केवल नियम कानून को ताक पर ही नहीं रखा जाता, बल्कि लोगों की जिंदगी को भी छीन लिया जाता है। और फिर हमारे देश में व्यवस्था ऐसी है कि सुविधाओं के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट तो आता है, लेकिन वह बजट आने के बाद भी ज़रूरत के समय सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, चाहे वह फिर एम्बुलेंस की सेवा हो या फिर पुलिस की। आज हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, तो आपको बताते हैं बेताल घाट में हुए सड़क हादसे में क्या कुछ हुआ और किसकी लापरवाही से 3 लोगों की मौत हुई और कैसे एक पिकअप में 32 लोगों को लाद लिया गया। पहाड़ी मार्गों पर रात में वाहनों की आवाजाही पर लोग होने के बावजूद खुलेआम यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। आए दिन ओवरलोड वाहन और यातायात नियमों की अनदेखी हादसों का कारण बनती है, यह हम सभी लोग देखते हैं। घटना रविवार रात की है, जहां बेताल घाट में पिकअप दुर्घटना के पीछे का कारण भी ओवरलोडिंग है। पिकअप वाहन के बावजूद इसमें 32 यात्रियों को भर के लाया जा रहा था। जिस पर हादसा हुआ उससे ठीक नीचे गहरी खाई है। पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ एक तरफ यातायात नियमों की अनदेखी, दूसरी तरफ बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के कारण रोज हादसों में लोगों की जान जा रही है। आए दिन होने वाले हादसों के बावजूद न तो स्वास्थ्य विभाग सक्रिय रहता है और ना ही परिवहन विभाग अपनी शक्ति बरतता है। रविवार रात बेताल घाट में पिकअप पलटने से 3 लोगों की मौत ने एक बार फिर एम्बुलेंस सेवा की भी पोल खोल दी है। हादसे के बाद यहां मौजूद लोगों के द्वारा कई बार एम्बुलेंस सेवा को फोन किया गया, लेकिन फोन उठाया ही नहीं गया। फिर किसी तरह स्थानीय लोगों ने निजी वाहनों से घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया। बड़ी बात यह है कि इस मार्ग पर हादसों को रोकने के लिए कैश बैरियर तक नहीं लगा हुआ था। घटना स्थल पर तीव्र मोड़ था, लेकिन वहां पर चालक के लिए कोई संकेतक भी नहीं लगा हुआ था। तो इसमें सबसे बड़ी किसकी गलती है? तो हमें लगता है सबसे बड़ी गलती तो पिकअप वाले की ही है, जो ओवरलोड करके ले जा रहा था। दूसरी गलती परिवहन विभाग की है, जो रोडों के किनारे सुरक्षा के इंतजाम नहीं करता। और तीसरी सबसे बड़ी गलती स्वास्थ्य विभाग की भी है, जो समय पर वहां पर नहीं पहुंचता। जो 24 घंटे सेवा देने का दावा करता है, वह फोन करने के बाद भी नहीं उठाता। तो सवाल तो एम्बुलेंस सेवा पर भी उठेंगे। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं, जब लापरवाही सभी ओरों से होने लगे तो उसका अंजाम गलत ही होता है। आप इस सड़क हादसे के बारे में किसे जिम्मेदार मानते हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए और देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।